तो भाई लोग कैसे हो? थैंक यू। सबसे पहले आपने हमारे सब 50 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो आगे मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा विद लंबे लंबे पार्ट्स के साथ। तो शुरू करते हैं हमारा ये वाला पार्ट भी। तो सुनैन मन ही मन सोच रही होती है कि क्या मुझे ये बताना चाहिए इसे कि ये गलत एडी चेक करा था, लेकिन ये कहीं नाराज़ ना हो जाए, और उससे पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। कोमिंगसन कहता हो कि निंगताओ निंगसाओ का कोई रियल सन नहीं है, इसलिए निंगसाओ अपनी कंपनी का आधा शेयर्स तुम्हें देना चाहता है और तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन निंगताओ तुम्हें शेयर्स नहीं देगा, इसलिए निंगताओ तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और तुम्हारे बाद वो तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी मार देगा। कुमिंगसन आगे बताता है कि अगर तुम्हें अपने ग्रैंडफादर बचाने हैं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। सुनैन सोचने लगती है निंगताओ और जयमांगली दोनों ही काफ़ी बुरे हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो वो कुमिंगसेन को बोलती है ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। कुमिंगसेन बोलता है ये हुई ना बात, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। और वो दोनों वहाँ तैयार होकर चले भी जाते हैं सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। कुमिंगसेन बोलता है आज से सुनैन निंग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी मेरी वाइफ है। सुनैन वहाँ थोड़ा घबरा रही होती है, तभी कुमिंगसेन उससे बोलता है कि तुम अपने फेस पर स्माइल लाओ, घबरा क्यों रही हो। तभी मीडिया वाले उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि आप कुमिंगसेन को कब से जानती हो, क्या आप कार सेक्स के बाद से कुमिंगसेन को जानती हो। सुनैन काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन कुमिंगसेन उसे आगे आ जाता है और बोलता है हमें अब तुम्हारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना है, और वो सुनैन को लेकर यहाँ से चला जाता है। सुनैन कुमिंगसेन से थैंक्स बोलती है। कुमिंगसेन बोलता है कि हमें रजिस्टर करने जा। सुनैन बोलती है रजिस्टर बुक वो तो मेरे निंग फैमिली के पास है। कुमिंगसेन बोलता है तो चलो चलते हैं वहाँ अपना बदला लेने। सुनैन कहती है कि वहाँ गुलाबों का गार्डन है, लेकिन जब वहाँ एक फूल मुझसे ख़राब हो गया था तब चहमांगनी ने मुझे घुटनों पर बैठने की सज़ा दी थी और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया था। इतना सा बोलकर सुनैन रोने लगती है और कुमिंगसेन वहाँ पर ड्रिफ्ट मार के पूरा गार्डन ख़राब कर देता है। कुमिंगसेन बोलता है अब तो तुम खुश हो। सुनैन बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ की मेड ये सब देख लेती है और जयमांगले के पास जाके शिकायत कर देती है कि रोज़ का गार्डन बर्बाद हो गया है। तभी जयमांगले बाहर आती है और सुनैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर वापस आ गई, तुमने हमारी फैमिली को शर्मिंदा किया और अब यहाँ यायाओ का गार्डन भी खराब कर दिया। वो जैसे ही सुनैन को उसका हाथ पकड़ के मारने वाली ही होती है, कुमिंगसेन आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम शायद अपने मैनर्स भूल गई। वो ये सब सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है। अंदर से नंगताओ गुस्से में बाहर आता है और कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन कुमिंगसेन को देखकर शांत हो जाता है। कुमिंगसेन बोलता है तुम्हारे हाथों में ये क्या है, तुम क्या किसी को मारने जा रहे हो। नंगताओ कहता है चेयरमैन को आप गलत समझ रहे हो, मैं तो अपनी वाइफ को समझाने आया हूँ कि आपसे माफ़ी मांगे। वो बोलता है जल्दी से माफ़ी मांगो। वो कुमिंगसेन से माफ़ी मांगती है। कुमिंगसेन बोलता है तुम लोगों से कुछ बात करनी है मुझे, अंदर आके बात करते हैं। कुमिंगसेन बोलता है मुझे हाउस होल्डर रजिस्टर बुक चाहिए, मैं सुनैन से शादी करने वाला हूँ। तभी यावा ये सुन लेती है और अंदर ही अंदर सोचने लगती अगर सुनैन कुमिंगसेन से शादी कर लेती है तो आगे चलकर ये हमें बहुत परेशान करेगी, लेकिन वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वो तो एक गूंगी है। तभी मुसेफिंग को फ़ोन करती है, उससे बताती है कि कुमिंगसेन और सुनैन शादी करने जा रहे हैं, वो अभी हमारे घर पर ही है और मेरे पेरेंट्स उन्हें मना रहे हैं कि ऐसा ना करें। सुनैन तुम्हारी बातें हमेशा सुनती है और इस बार भी सुनेगी, तुम क्या यहाँ आ सकते हो। मुसेफिंग बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि निंगताओ और जयमांगले दोनों ऊपर जा रहे होते हैं साथ साथ बात करते हुए, जिसमें वो एक दूसरे से बोलते हैं कि अगर सुनैन कुमिंगसेन से शादी कर लेती है तो आज नहीं तो कल उसे उस आग वाले एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाएगा। यानी दोस्तों बहुत बड़ा राज है जो निंगताओ सुनैन से छुपा रखा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।